बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हवाले हज़ारा साथ आपका मेज़बान मेहर सीमाब एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, हवाले हज़ारा में आज का जो हमारा प्रोग्राम है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। हम आज आपको गंदारा सिविलाइजेशन की तारीख़ और सियाहत के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम इस वक्त मौजूद है गंदारा रिसोर्स सेंटर में। यहाँ पर मालिक उश्तर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, यहाँ पर हम उनसे स्टार्ट में तफसीलात देंगे। वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। जी मालिक उश्तर साहब, आप कैसे हैं? यहाँ पर आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, तो आज के प्रोग्राम में इस बताएंगे आप हम स्टार्ट में नाज़रीन को कि हम कहाँ मौजूद हैं और क्या क्या आज हम दिखाने जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं जी, ये टक्सला का तीसरा शहर है जो कुशान अम्पायर ने यहाँ पे कायम किया था। कुशान 60 ईस्वी से लेके और 350 ईस्वी तक रहे। फिर उसके बाद सासानियन डायनेस्टी आ जाती है ईरान से, वो 390 ईस्वी तक रहते हैं। फिर 390 से 460 तक जब यहाँ पे एप्थोलाइट्स आते हैं, या ये अब्दालियन जिन्हें कहते हैं, या ये जो वाइट हंस हैं, उन्होंने आके इस इलाके को तबाह बर्बाद किया। और फिर वो टक्सला को वो उसकी जो थी खूबसूरती या उसका उठान थी, वो उसको दोबारा नसीब नहीं हुई। कि तारीख़ क्या है, तो ये लेट न्यूलिथिक एरा तक जाता है जो 3200 कबल मसीह तक है। लेकिन जो इसकी वजह शोहरत है, वो यहाँ पे एक तो ज़ोरास्ट्रियन का अमल दखल रहा है 200 साल तक, जो यहाँ पे आते हैं 312 से लेके और वो रहते हैं यहाँ पे 4वीं सदी ईस्वी तक, 4वीं सदी कबल मसीह तक। 6वीं सदी कबल मसीह से आते हैं और 4वीं सदी कबल मसीह तक यहाँ पे रहते हैं। फिर उसके बाद जब सिकंदर आज़म आते हैं तो यहाँ पे फिर ये इलाका मगरब के लिए खुल जाता है। तो मगरब के जो उनकी जब मुतारफ़ होता है ये ख़िता और इसकी ज़रखेज़ी और इसके दरियाओं की रवानी और यहाँ फलों और खुशबुओं और फूलों का जब तज़किरा मगरब तक पहुँचता है, उनकी सरहदों को क्रॉस करता है, तो फिर वहाँ से हमलावर इस इलाके में आने शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिकंदर आज़म जब 326 कबल मसीह में यहाँ से उसका डिपार्चर होता है, तो वो अपने यहाँ पे गवर्नर को यहाँ पे छोड़ के जाता है। फ़िलिप को यहाँ पे रखते हैं। फ़िलिप मकामी हुक्मरानों के साथ यहाँ पे रहते हैं। फिर यहाँ पे बगावतें होती हैं। फिर यहाँ पे पार्थियन आते हैं। फिर हमें सेंट्रल एशिया से मुसलसल हमलावरों को सामना करना पड़ता है, जो आते हैं जी यहाँ पे। पहले पार्थियन आ जाते हैं, पार्थियन ग्रीक्स हैं, ये 100 साल तक यहाँ रहते हैं। 189 BC से ये 90 BC तक यहाँ पे रहते हैं। 90 BC के बाद 25 AC तक यहाँ पे आ जाते हैं जी ये अपना सीथियन। और जब 25 ईस्वी के बाद ये आते हैं 60 ईस्वी तक यहाँ पे रहते हैं पार्थियन। तो ये जो पार्थियन के बाद जब फिर कुशान का इरा जो मैंने आपको पहले मैंने डिस्कस की है, ये वो खूबसूरत इरा है जिसको हम कहते हैं कि जी ये हमारा गंदारा सिविलाइजेशन का अहद है। क्योंकि जब ये ग्रीक्स आते हैं यहाँ पे, तो अपने साथ ग्रेको रोमन आर्ट भी लाते हैं। क्योंकि उस वक़्त जो ग्रीक्स यूनान ये क्योंकि एक हो चुके थे, और वहाँ से जितने आर्टिज़न थे वो भी यहाँ का रुख कर रहे थे। तो जो राया थी वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो चुकी थी। क्योंकि अशोक ने जब बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया तो उसने बाकायदा मिशनरी इन ममालिक में भेजे, यूरोप में, फार ईस्ट में। तो रफ्ता रफ्ता और उन्होंने बुद्धिज़्म कबूल किया। तो बुद्धिज़्म क्योंकि नॉन वायलेंट किस्म के लोग थे, तो वो रियाया इतनी वो पुरअमन रहती थी कि जो भी हुक्मरान यहाँ पे आया वो उन्होंने उनके साथ फेवर किया, किसी के साथ इनकाउंटर नहीं किया। बल्कि जब हमलावर आते थे तो पहाड़ों में चले जाते थे, जब शहर में अमन कायम हो जाता था तो फिर लोग वापस आ जाते थे। ठीक है। अच्छा उश्तर मालिक साहब, आप एक यहाँ पर जो फूल की आप बारे में बात कर रहे थे, नाज़रीन को हम बताना चाहें तो ये नाज़रीन यहाँ पर जिस तरह के मैं कंवल के फूल की बात करूँ, वो जब उगता तो कीचड़ में है लेकिन वो बहुत ही पाक साफ़। उश्तर मालिक साहब, बुद्धिज़्म में ये सुना कि लाइफ का एक सिंबल है, एक निशान है, तो क्या आया इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कंवल के फूल, एक कंवल का फूल असल में एक बुद्धा की पैदाइश को भी ये इंटरप्रेट करता है। इसके अलावा ये क्योंकि एक कीचड़ में से या एक मार्श लैंड में से उग रहा है और बड़ा प्योर एंड
प्रशियस है, तो ये एक ज़िंदगी की अलामत के तौर पे भी है कि अगर आप जैसी भी अवामिल हों और उसमें अगर आप साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारें, अपनी डिज़ायर को एलिमिनेट करें, अपनी ईगो ख़त्म करें और लोगों के साथ मिलजुल के एक हारमनी और पीस का माहौल क्रिएट करें, तो आप में इतनी खूबसूरती और इतनी तनव्वो और ऐसी खुशबूदार ज़िंदगी के आपके वो चीज़ें जो है ना आप में पनप सकती हैं। तो इस हवाले से ये बुद्धिज़्म की एक असेंबली है और ये बुद्धा कंवल का फूल और उसकी पैदाइश को भी इंटरप्रेट करता है महात्मा बुद्ध की। ठीक। जी नाज़रीन, बात हो रही थी यहाँ पर जिस तरह की हिस्ट्री उस्ताद मालिक साहब ने बड़ी तफसील से बताई। यहाँ पर रिसोर्स सेंटर के अंदर कुछ पुराने जो वहाँ के जो चीज़ें औजार थे या कुछ जो भी नवादरात थे वो निकले, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम आप रिसोर्स सेंटर में अंदर जाते हैं, वो भी देखते हैं। जी नाज़रीन, हम मौजूद है इस वक्त गंधारा रिसोर्स सेंटर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अयास कियानी साहब, जो कि गंधारा रिसोर्स सेंटर के सरपरस्त आला हैं। हम मज़ीद तफसीलात उनसे लेंगे कि यहाँ पर जो नवादरात हैं, इस तरह डॉक्यूमेंटेशन है और रिसोर्स सेंटर क्या है, हम इन्हीं से वो तफसील पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेहर साहब बहुत शुक्रिया, और आपका भी और K2 TV का भी कि आज आप यहाँ हमारे पास तशरीफ़ लाए। गंधारा यहाँ इतना एक बड़ा तारीख़ी विरसा है हमारा, लेकिन इसके बारे में हमारा ख्याल है कि लोग बहुत कम जानते हैं और इसके बारे में रिसर्च तो ना होने के बराबर है। इस सेंटर को यहाँ बनाने का मकसद बुनियादी तौर पर यही था कि रिसर्च और इससे मुतल्लिक अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुँचाई जाए। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि गंधारा रिसोर्स सेंटर जहाँ लोकेटेड है, ये एक बड़ी मज़ेदार और बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। टेक्सला के जो 3 बड़े शहर थे, उसमें भेर, सिरकप और सिरसुख, ये 3 बड़े शहर थे। ये जो जहाँ अभी आप मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, ये तीसरा शहर है गंधारा का, जिसे सिरसुख कहते हैं। और इस जगह को यहाँ बनाने का मकसद भी ये था कि हम गंधारा के जो ओरिजिनल लोकेशंस हैं, साइट्स हैं, वहीं पर इस चीज़ को लोकेट करें, ताकि इसकी जो सबके साथ इस तारीख़ी विरसे के साथ एक जो इसकी जुड़त है, जो इसकी रिलेशनशिप है, वो मैक्सिमम रहो। और इसी तरह से फिर एकेडमिक्स आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, बाहर से भी आते हैं, जापान से, थाईलैंड से, साउथ कोरिया से, चाइना से, मुख्तलिफ़ बुद्धिस्ट जो मुल्क हैं, जो कि गंधारा जिनके लिए बहुत अहम है, उनके पास इसकी एक मजहबी बहुत अहमियत है। ऐसे ही है टेक्सला, उनके लिए ऐसा है जैसे अगर मैं यानी मुमासिल के लिए आपके सामने रखूं, तो टेक्सला उनके लिए ऐसा है जैसे हमारे लिए मक्का और मदीना है। तो बहुत अहम जगह हैं, एक बहुत बड़ी दुनिया की आबादी के लिए, जो कि बुद्धिस्ट हैं और एक यानी एक बड़ा हिस्सा है दुनिया का जो कि इसके ऊपर इंटरेस्टेड है। तो वो यहाँ आते हैं हमारे पास और यहाँ आने के लिए, मज़ीद आने के लिए बड़े ख्वाहिशमंद हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उनको यहाँ फैसिलिटेट करें, उनको यहाँ पर यानी मदद करें कि वो यहाँ आ सकें। उनको यहाँ जो भी हेल्प और मदद चाहिए हो, वहाँ उनके लिए टूरिज़म भी चाहिए, उनको यहाँ पर गाइडेंस भी चाहिए, उनको यहाँ पर यानी इस जगह पे जो लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उनके साथ राब्ते और उनको कनेक्शन भी चाहिए। तो ये वो सारी सर्विसेज हैं जो हम यहाँ बैठ के करते हैं। और इस सारी चीज़ को करने के लिए हम आम शहरी हैं। मैं अब जैसे मेरा अपना जो बैकग्राउंड है वो सेहत से है, मैं एक सेहत का एक वर्कर हूँ। तो इसी तरह से मेरे साथ जो बाकी मेरे दोस्त हैं वो भी मुख्तलिफ़ इसी तरह के शोबों के लोग हैं। और इसके साथ साथ हमने फिर गंधारा से जो मुतल्लिका एकेडमिक्स हैं वो भी हमारे साथ शामिल हैं, जिसमें आला पाए के PhD लेवल के रिसर्चर्स हैं और यानी स्कॉलर्स हैं जो कि हमारी फैकल्टी में शामिल हैं, जो कि इसके अंदर सारा। तो ये एक मिलजुल के हमने एक सेंटर बनाया है।
जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अयाज़ कियानी साहब जो कि सरपरस्त आला हैं यहाँ पर गंदारा रिसोर्स सेंटर के। उन्होंने बड़ी तफसीलन जो है रिसोर्स सेंटर के मकासद के बारे में बताया। जिस तरह हमने आपको यहाँ पर चीज़ें भी दिखाई, जिस तरह ने बड़ी अच्छी बात की कि कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जिसको आर्ट के हवाले से जिसको आप छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी जिसको आप देख भी सकते हैं, उसको जांच पड़ताल भी उसकी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। नाज़रीन, इस तरह हम मज़ीद आगे जाएंगे, आपको मज़ीद साइट्स का भी विज़िट कराएंगे हमारे साथ। हम अब मौजूद है जंडियाल मंदिर में। बाकी यूनानियों ने 2 सदी कबल मसीह इस जगह को आबाद किया। यहाँ की हिस्ट्री के बारे में तो हम आपको बताएंगे। मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ पर जरनिशियों का मंदिर जिसे क्या कहा जाता है, वो यहाँ पर उनकी इबादतगाह है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। उसके में असल जिस तरह मैंने अभी आपको स्टार्ट में थोड़ा सा दिखाया कि असल जो हालत थी उसकी वो क्या थी, लेकिन अभी मौजूदा इस इबादतगाह या मंदिर कह सकते हैं जो कि यहाँ पर यूनानी जो थे यहाँ पर इबादतगाह थी उनकी, तो वो आज किस हालत में है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ का हम आपको बताएं कि इस जगह की ख़ास बात जो ये थी, यहाँ पर तकरीबन एक 80 फुट का जो है बुलंद मीनार भी था। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे, हम तफसील लेंगे। नदीम उमर तारड़ साहब जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वा के गंदारा के जो हैं वहाँ पर वो काम करते हैं, तो हम उनसे तफसीलात लेंगे और आपको विज़िट भी करवाएंगे इस जगह का कि इस मंदिर में ये कब बना, जिस तरह मैंने भी आपको स्टार्ट में कहा, लेकिन बाकी तफसीलात हम देंगे यहाँ पर। तो मैं बताता जाऊँ, ये जरनीशु का जो है मंदिर भी कहलाता है। तो मज़ीद तफसीलात जिस तरह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले अपना तारफ़ करवाएं और बाकी यहाँ पर जो ये मंदिर जो जंडियाल मंदिर है, तो इसके हवाले से नाज़रीन को क्या तफसीलात बताना चाहिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर नदीम उमर तारड़ है और मैं गंदारा रिसोर्स सेंटर का फाउंडिंग मेंबर हूँ। उसके साथ मैं जो इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ वा में गंदारा चेयर इस्टेब्लिश हुई है, मैं उसका चेयरपर्सन हूँ। देखिए, ये जो जंडियाल टेंपल है, ये टेक्सला के हेरिटेज के अंदर एक बहुत यूनिक टेंपल है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर बुद्ध मत के मानने वालों का विरसा है। लेकिन ये हमारे पास जो पारसी लोग हैं उनका विरसा है, जिनको ज़ोरास्ट्रियन भी कहा जाता है, ज़ुरतश्त। तो ये उनका मंदिर है और ये एक ऐसा मंदिर है कि जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कदीम तरीन पारसियों का मंदिर है। और ये वो मंदिर है कि जब सिकंदर आज़म यहाँ से गुज़रा तो ये मंदिर कायम था। 2 सदी कबल मसीह इसको जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 326 कबल मसीह में सिकंदर आज़म यहाँ पर टेक्सला से गुज़रा था और उसके लगभग ये कहा जाता है कि ये मंदिर मौजूद था। इसके अलावा और भी इसके बारे में कयास आराइयाँ मौजूद हैं और इसकी एक हैसियत यह है कि सिर्फ ये इबादतगाह नहीं थी, बल्कि ये एक कह लीजिए कि एस्ट्रोनॉमिकल लैब भी थी। यानी माहिर फल्कियात का जो इल्म फल्कियात था, उसके जो माहिर थे, इसका जो ऊपर जो चबूतरा जो था, बिल्कुल जिस तरह आपने टावर की बात की, मैंने स्केच देखा इसका, तो ये बहुत ही बड़ा। और वो जो टावर था वो किस मकसद के लिए? जी, वो बेसिकली वो एक ऑब्जर्वेटरी थी उसके बारे में। और लेकिन बहरहाल उसके टॉप के ऊपर जो है एक आतिशकदा था, क्योंकि आपको पता है कि ज़ुरतश्त जो हैं वो आग को मुक़द्दस जानते हैं और उनके मंदिरों में आग जो थी वो सदियों तक जलती रहती। तो ये उसके पस मंज़र में एक तो उसका ये रोल है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसके अंदर और भी उसके सेक्शन थे जहाँ पर एक हाईएस्ट वेंटेज पॉइंट पे एक ही जगह से आप जो सितारे जो हैं उनकी जो मूवमेंट्स हैं उनको देख सकते हैं। और उसकी बुनियाद के ऊपर जैसे बादशाह की ताजपोशी किस दिन में होनी चाहिए, कौन सा ऑस्पिशियस डे है। सो कहने का मकसद ये है कि इसका एक किस्म का पैरा साइंटिफिक यूज़ भी था और इसका मजहबी यूज़ भी था।
बिल्कुल आपने बात सुनी। यहाँ पर जो ये मंदिर है, तो यहाँ पर यही बात है कि जिस तरह की इसकी असल हालत जो हमने आपको अभी स्केच में भी दिखाया, तो एक लंबा जो बड़ा सा जो टावर भी था उसमें, जिसके मकसद जिस तरह मैंने कहा कि वो आग जो है वो जलती रहती थी। बाकी मज़ीद यहाँ पर मैं बताऊँ कि यहाँ पर अभी भी वो जो इबादतगाह में जो मुख्तलिफ़ जगह बनी हुई हैं वो मौजूद हैं। तो ये तारड़ साहब, ये जो मुख्तलिफ़ जगह पे ये जो बने हुए हैं, ये किस मकसद के लिए, थोड़ा सा इसकी डिटेल। मैं आपको थोड़ा सा इसका जो लेआउट है वो मैं बताता हूँ। देखिए, उसका आप यूँ समझ सकते हैं कि ये हैं जो आयोनिक कॉलम्स हैं। इसकी जो फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर है वो ग्रीक है। यानी ये एक बहुत ही एक यूनिक एग्जांपल है कि एक ज़ोरास्ट्रियन टेंपल। देखें, ज़ोरास्ट्रियन वो लोग थे जो एक्मीनियन एम्पायर जिसको अलेक्जेंडर ने तबाह किया था, ये उसके लोग थे। ये उसके ज़ोरास्ट्रियन एक्मीनियन ज़्यादातर जो थे वो पारसी लोग थे, ज़ोरास्ट्रियन थे। तो अब ये एक अजीब बात है कि उन्होंने अपने, यानी कह लो कि जिन्होंने उनको उन पर गलबा किया, उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल में जो ग्रीक स्टाइल है उसमें इसकी कंस्ट्रक्शन की गई। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह कि मैं आपको बताता जाऊँ, तारीख़ को जिस तरह लिखा भी तो जाता है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है परवेज़ साहब, जो कि गंदारा आर्ट को अब पेंटिंग में महफूज कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो उसी हवाले से हम जो आर्ट है, जिस तरह के मुख्तलिफ हमारी जो तारीख़ है गंदारा की, लिखी तो गई है, लेकिन उसको पेंटिंग में यहाँ के जो मुकामी हमारे साथ परवेज़ साहब मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप पेंटिंग करते हैं, गंदारा आर्ट या जो भी सकाफत या जो भी पुरानी तारीख़ी विरसा है उसको पेंटिंग की शक्ल में करते हैं। जी। तो आप इसमें क्या नाज़रीन को बताना चाहेंगे? देखें, मेरा ख्याल है मैं लैंडस्केप भी करता हूँ, पोर्ट्रेट भी करता हूँ। पिछले 1 साल से मैं ये जो टेक्सला में जो हमारी साइड जो हैं, जैसे धर्माराज जी का है और इसी तरह जूलियाँ है, सिरकप है, तो यहाँ के दरो दीवार जो ज़ाहिर हुए हैं, इनको देखकर मैंने इस तरह मेरा रुझान हुआ कि ये वो चीज़ें हैं, हमारा कीमती विरसा है, जो पेंटिंग के थ्रू मैं इनको नुमायाँ कर दूँ और लोगों तक पहुँचा दूँ और महफूज हो जाए। ये कीमती असासा है। हम इसको कई तरीके से महफूज कर सकते हैं। कुछ लोग हिस्ट्री में लिखते भी हैं, कुछ लोग जो है इसकी मूवीज़ वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन पेंटिंग में अभी तक किसी ने नहीं किया। तो मैं इसको महफूज करना चाहता हूँ। 1 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। परवेज़ साहब, ये जो आप काम कर रहे हैं, इसमें हुकूमती भी आपको कुछ तावन हासिल है या अपनी मदद आपकी तरफ? नहीं, कुछ भी नहीं हासिल जी, अपनी मदद आप है। आर्टिस्ट यहाँ जो भी है वो सिर्फ अपने शौक क्या तो मजबूर है। देखिए, शौक तो है, लेकिन हमारे तारीख़ी जितने विरसे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने जा रहे हैं। मैं अभी साइड पे मैंने विज़िट किया, तो वो जिस तरह उसके रियल जो उसमें जो स्केच था या था, वो उस चीज़ में नहीं है। वो काफ़ी चीज़ें जिस तरह वो ख़त्म हो गई हैं, विरसा ख़त्म होते जा रहा है। तो उसको अगर आप पेंटिंग में कर रहे हैं, तो हुकूमत जो इतने बड़े बड़े सेमिनार रखती है, इतने बड़े बड़े फ़ंड रखती है, तो आप जैसे लोगों को आप क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं कि आपके साथ क्या ताउन होना चाहिए? बिल्कुल, अगर हुकूमत चाहे तो मैं अपना नहीं कह रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं मुल्क में, और उनसे काम लिया जाए। देखिए, ये जो गंदारा जो आर्ट है, या ये जो गंदारा का जो तहजीब नमूदार हुई है, ये उस दौर के पत्थर पे जो काम करने वाले लोग थे, उन्हीं के काम से ये ज़िंदा हुई है। वरना लिखी लिखाई 2500 साल पहले कोई चीज़ भी नहीं है। आर्टिस्ट के हाथ का किया हुआ काम जो है वो बोलता है कि वो लोग कैसे थे, उनका गुज़र बसर कैसे था, और वो किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। आज भी हम जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये संग तराशों का शहर टेक्सला, सीना बाई सीना 2500 साल पहले से ये पत्थर की कार्विंग और संग तराशी हो रही है। लेकिन अफसोस से कि आज वो लंगरियाँ बना रहे हैं या कब्रें बना रहे हैं। बिल्कुल जी, जिस तरह की इस परवेज़ साहब की तरह यहाँ पर बहुत से लोग हैं
जो कि यहाँ की जो गंदारा आर्ट या कोई भी तारीख़ी विरसा है उसको ज़िंदा रखने के लिए उसको किसी शक्ल में भी, जिस तरह भी इन्होंने कहा कि यहाँ के जो वो फ़नकार जो कि बहुत ही माहिर है, हर चीज़ को तराश के बना भी सकते हैं, लेकिन उस विरसों को भी ज़िंदा कर सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह हम खानपुर से चले यहाँ पर टेक्सला तक जितने भी हमारे जो सकाफ़ती विरसा हैं, जो पहले हिस्ट्री है, वो आहिस्ता दिन ब दिन ख़त्म हो रही है। तो जिस तरह परवेज़ साहब ने कहा कि हुकूमती हमें अगर तावन हासिल हो तो हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। जिस तरह हम मज़ीद आगे जाएंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, गंदारा आर्ट जिस तरह कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पे यहाँ पर गए, हमने आपको दिखाए रिसोर्स सेंटर भी दिखाया, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, तो एक साइड हम यहाँ पर आए हैं, तो उस साइड के हवाले से हम यहीं पे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का फजल, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह के गंदारा आर्ट में आप हमारे साथ उधर से चले, यहाँ पे देखे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ पंजाब में जो इलाके हैं, तो उस तफसील क्या बताएंगे नाज़रीन को? मोहतरम ऐसे है कि थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पास आए और K2 चैनल की बहुत मेहरबानी। ऐसा है कि गंदारा सिविलाइजेशन बेस करती है हमारे इस रीजन के ऊपर, जहाँ पे अफ़गानिस्तान, पेशावर, स्वाबी और स्वात, टेक्सला, यमन के मानसेरा, इस पूरे जोन को गंदारा सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब हमारा जो इस वक्त जो मसला बना हुआ है गंदारा के ऊपर, जो काम हम कर रहे हैं वो हम जनरल पब्लिक को कोशिश अवेयरनेस कर रहे हैं कि यार टूरिज़म, हेरिटेज टूरिज़म, इसके ऊपर आएँ, इसके ऊपर फोकस करें। हम लोकल कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करना चाहते हैं। हम यहाँ का माहौल इस तरह का बनाना चाहते हैं कि फ़ॉरेन के लोग जो हमारे बुद्धिस्ट कंट्री है, वहाँ के लोग यहाँ पे अगर आते हैं तो हम उनको इस पोजीशन में हो कि हम उनको गाइडेंस भी दें और लर्निंग भी करें और अपने यहाँ मकामी लोगों की लर्निंग भी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जो जितनी भी सिविलाइजेशन की जो जगह हैं यहाँ पर गंदारा आर्ट की, उसके हवाले से कौन कौन सी साइट्स हैं वो ज़रा जी, यहाँ पे अगर टेक्सला में अगर या खानपुर के इलाके में आप जाएँ तो यहाँ पे एक पूरा एक नेट है, पूरा जोन है इसकी, जो शुरू होता है टेक्सला, उसके बाद मोड़ा मरादूद, सरकप, सरसुख, जोलियाँ, आगे धर्मा, वो बमाला, इसके अलावा जनों वाली ढेरी एक जगह है वहाँ। ये सारी साइट्स, इसके अलावा भी बहुत सारी साइट अभी एक्सप्लोर होनी बाकी हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने काम शुरू किया है, बहुत सारे काम अभी उनका बाकी है। देखिए, काम की नोयत की बात, जिस तरह अभी हम जंडियाल गए, वहाँ पर सिरसुख गए, तो और क्या मतलब यहाँ पर कौन सी कौमी आबाद थी, क्या था, थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं। जी जी, यहाँ पे बेसिकली तो पुराने अगर देखा जाए तो बुद्धिस्ट थे, इससे अलावा जैन्स थे, वो उनकी तारीख भी जो है बहुत पुरानी है। उसके बाद बुद्धिस्ट आए हैं। अब बुद्धिस्ट का एक ख़ास दौर था, उसके बाद ये लोग कन्वर्ट हो गए हिंदुओं में और कुछ दूसरी चीज़ों में, मज़ाहब में। लेकिन यहाँ आकर ये हमारी तारीख यहाँ पे राउंड अबाउट 3000 साल पहले की बनती है। अब 3000 साल पहले की सिविलाइजेशन है। हमारा जो यहाँ का आज की जनरेशन है, इसके बारे में उसको कोई तारीख सा पता नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम जी इफ्तिखारुद्दीन सिद्दीकी है। तो जैसा जो आपने सवाल किया जी कि अब तक तकरीबन 13 साइट जो हैं वो अलाइव हैं इधर, और इस तरह बहुत सारी साइट ऐसी हैं जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हो पाई। उसमें कुछ महकमाना मामलात हैं, कुछ उनकी फंडिंग वगैरह होगी, वट एवर जो भी है सिलसिला। लेकिन जो 13 इस वक्त अलाइव हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि पहले की निस्बत कदरे उन पे तवज्जो दी जा रही है। तो जहाँ हम ये खड़े हैं जी, ये पिछले दिनों यहाँ पे मॉन्क्स आए हुए हैं थाईलैंड से। उन्होंने पूरी अपनी वो जो 14वीं का जो चांद होता है उस पर वो सेरेमनी करते हैं अपनी। तो इस पूरे स्टूपा के गिर्द उन्होंने वो 7 चक्कर लिए, जो जिस तरह बाकी मज़ाहब में मुख्तलिफ़ किस्म की इबादत हैं, उस तरह उन्होंने अपनी इबादत की इधर। और वो लोग काफ़ी इस चीज़ से मुतासर हुए कि हमने उनको कोऑपरेट भी दिया है और महकमा ने
उनको फैसिलिटेट किया और जगहों को ज़रा महफूज किया हुआ और सफाई सुथराई का सिलसिला वो कर रहे हैं। असल में टेक्सला खानपुर जो है इसी मट्टी की हूँ मैं, अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ जो ये गंधारा रिसोर्स सेंटर की टीम है, बेसिकली मैं शायरा हूँ, मेरा अदब से लगाव है, मैं हिस्ट्री के बारे में जानती नहीं हूँ, लेकिन इस टीम के साथ मिल के जो विज़िट कर रही हूँ मैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह से मैं इनके साथ हूँ, सीनियर मेरे साथ हैं सारे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मैंने इस इलाके में हो के भी मैं ये देख रही हूँ कि कितना अच्छा हमारा ये सारा सिस्टम है और ये गंधारा कास्टोपा वगैरह। और अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा कि वो चीज़ नहीं है जिस तरह की देखें टूरिस्ट को अवेयरनेस दी है या टूरिस्ट उस तादाद में नहीं आते, वजह क्या है? क्योंकि उसको हुकूमती तरफ से तो तवज्जो नहीं है, क्योंकि देखिए हम देखा कि टूरिस्ट जहाँ भी हम गए हैं टूरिस्ट नहीं थे, वजह क्या है? यही वजह, एक तो हम कह रहे खानपुर रोड जो हमारा इतना ख़ास अच्छा नहीं है। अब सुबह जो हमारा टेक्सला स्टाफ से लेके खानपुर रोड तक हमारा तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता है, जो हमें आज 3 घंटे लगे हैं आते हुए। और कुछ यहाँ पे जो है इस तरह की कोई सहूलियात मौजूद नहीं है कि उनको यहाँ पे गाइड किया जाए कोई बाहर से आए, तो ये भी वजह है। जी नाज़रीन, जिस तरह के आज के प्रोग्राम में हमने गंधारा सिविलाइजेशन की तारीख़ और सियाहत के बारे में थोड़ी सी साइट का विज़िट किया, हमने देखा फिर यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की कि हमारी जो पुरानी जो सकाफ़त जो यहाँ पर रहे, जो लोग जो सदियों पुरानी यहाँ पर सकाफ़त थी, हमने कोशिश की कि आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो वो तवज्जो हुकूमती लिहाज से हम देखें या जितने महकमे हैं वो इसको वो तवज्जो नहीं दे रहे जो देनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो जिस तरह के कुछ साइट हमने देखी, इबादत गाहें, वो चीज़ें आज रोज़ बरोज़ यहाँ पर ख़त्म होती जा रही हैं। साइट्स बहुत हैं यहाँ पर, बहुत सी ज़्यादा गंधारा आर्ट के हवाले से मैं कहता जाऊँ कि काफ़ी यहाँ पर जगह हैं ऐसी जो कि सदियों पुरानी यहाँ पर दफन है, लेकिन अभी तक वो चीज़ आवाम के सामने नहीं आ सकी और ना ही आवाम को इसमें अवेयरनेस है, ना उनको पता है। नाज़रीन, इसके साथ हमारे आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाने की कोशिश की जिस तरह के गंधारा जो सिविलाइजेशन है उस एरियाज़ में हम गए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज के प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मेहर सीमा आपको इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।